संसद और विधानमंडल में क्या नेता कुछ भी बोल सकते हैं, कर सकते हैं, या कोई प्रावधान है जिनके तहत रहते हुए उन्हें बंध कर रहना होता है, या उन्हें कुछ विशेषाधिकार मिले हैं? आखिर क्यों कहना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को कि कानून से बड़ा कोई नहीं हो सकता और सभी के लिए नियम समान है? जानेंगे आज ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो के इस पॉडकास्ट में। एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। वो केस 6 साल पुराना है और उस समय का है जब केरल में एलडीएफ विपक्ष में हुआ करती थी। तब शिवानकुट्टी, केटी जलील और 4 पूर्व विधायकों ने सदन में खूब तोड़फोड़ की थी। फर्नीचर, माइक्रोफोन तक तोड़े गए थे। अब उसी केस में एलडीएफ चाहती थी कि उनके नेताओं के खिलाफ केस वापस हो जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केस खारिज कर दिया। इस केस में फैसला सुनाते हुए कोर्ट की तरफ से कई मौकों पर तीखी टिप्पणी की गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केरल सरकार से पूछा था कि उपद्रवी विधायकों के खिलाफ दर्ज शिकायत वापस लेने और कार्यवाही निरस्त करना कौन सी जनहित में आता है। कोर्ट ने कहा कि याद रखिए, आपके विशेषाधिकार विधायकों को क्रिमिनल लॉ से संरक्षण नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चुने हुए लोग कानून से ऊपर नहीं हो सकते और उन्हें उनके अपराध के लिए छूट नहीं दी जा सकती। विधायकों को विशेषाधिकार इसलिए दिए गए हैं जिससे वो लोगों के लिए काम करें। असेंबली में तोड़फोड़ करने का अधिकार उन्हें नहीं दिया गया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का बयान था। आपको बता दें कि संसदीय विशेषाधिकार ऐसे विशेषाधिकार हैं जो संसद के दोनों सदनों, इसकी समितियों और इसके सदस्यों को मिलते हैं। माना जाता है कि ये विशेषाधिकार इनके कार्यों की स्वतंत्रता के लिए जरूरी हैं। संसद के बारे में इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 105 में किया गया है और विधानसभा के बारे में अनुच्छेद 194 में। इसके तहत सदन में बोलने की स्वतंत्रता तथा इसकी कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार सदन को दिया गया है। वैसे संसदीय विशेषाधिकार 2 तरह के होते हैं। पहला होता है सामूहिक विशेषाधिकार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कलेक्टिव प्रिविलेज। ये ऐसे अधिकार हैं जिन्हें संसद के दोनों सदन सामूहिक रूप से प्रयोग करते हैं, जिसमें सदन की कार्यवाही प्रकाशित करने, न करने, अतिथियों को प्रवेश न करने देने या कार्यवाही बंद दरवाजों में करने जैसे अधिकार शामिल हैं। दूसरा है व्यक्तिगत विशेषाधिकार, जिसे कहते हैं पर्सनल प्रिविलेज। ये ऐसे अधिकार हैं जिसका उपयोग इसके सदस्य व्यक्तिगत रूप से करते हैं। सदस्य को संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विशेषाधिकार है। संसद में दिए गए भाषण या किसी मत के लिए कोर्ट का रुख नहीं किया जा सकता, यानी न्यायालय में उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती जो आप संसद में बोलते हैं। इसके अलावा किसी भी सदस्य को सदन के स्थगन के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद में या सदन के सत्र के दौरान भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन ये बात केवल सिविल मामले में है, आपराधिक में नहीं। इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि किसी भी सदस्य को उस सदन के अध्यक्ष की अनुमति के बिना संसद की सीमा के भीतर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब केरल के पूर्व विधायकों पर आपराधिक मामला दर्ज हुआ है। केरल सरकार ने तर्क दिया कि यह सब कुछ संसदीय विशेषाधिकार के तहत आता है, क्योंकि जब घटना हुई थी तो विधानसभा हॉल के अंदर हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही तल्ख जवाब देते हुए कहा कि केरल सरकार की याचिका में कोई दम नहीं है और ट्रायल कोर्ट ने भी इसे खारिज करके एकदम सही फैसला सुनाया था। केरल सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से पहले अध्यक्ष की पूर्वानुमति नहीं ली थी, जबकि कोर्ट ने कहा कि जो विधायक तोड़फोड़ और नुकसान में संलिप्त हैं वो संसदीय विशेषाधिकार एवं आपराधिक केस से उन्मुक्ति का दावा कर ही नहीं सकते। ये कोई सार्वजनिक या जनहित में किया गया काम नहीं था। सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने की तुलना आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग से नहीं कर सकते। अगर उन्हें छूट दी तो समाज में गलत संदेश जाएगा। विधायकों ने संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा की शपथ लेते हुए पदभार ग्रहण किया था, इसलिए उन्हें भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, ना कि सदन में तोड़फोड़। तो एक तरफ केरल सरकार के तर्क और दूसरी तरफ विशेषाधिकार के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। और अब इस पॉडकास्ट पर आधारित एक सवाल: संविधान के किस अनुच्छेद में विशेषाधिकारों का जिक्र है? संसद के संदर्भ में कौन सा अनुच्छेद है और विधानसभाओं के संदर्भ में कौन सा अनुच्छेद है? आप वो दोनों अनुच्छेद कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। इसका जिक्र मैंने पॉडकास्ट में भी किया है। इसके अलावा आप सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और केरल सरकार के तर्कों को कैसे देखते हैं, मुझे ये भी बताइए। इस तरह के तमाम पॉडकास्ट आप ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द हाजिर होंगे एक और पॉडकास्ट के साथ। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।